प्रणाम गुरु जी। जय। गुरु जी, हम आपसे कुछ एक दो सवाल करेंगे। बिल्कुल। क्या आप भगवान को मानते हैं? जिस ढंग से दुनिया मानती है मैं उस ढंग से नहीं मानता। कौन से तरीके से मानते हो? मैं ये मानता हूँ, भय से भूमि, गय से गगन, वय से वायु, आ से अग्नि और न से नीर, 5 तत्वों का जो मिश्रण है उसको ही भगवान कहेगा। तो गुरु जी, लोग कहते हैं कि वे परमात्मा है, भगवान है। कहते हैं। आप कहते हैं नहीं है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि दुनिया जिस ढंग से देख रही है मैं वैसे नहीं, मैं अलग ढंग से देखता हूँ। आपका तरीका अलग है। वो तरीका ये है, आत्मा जो निजी स्वार्थ में जी रही है वो एक सिर्फ आत्मा है, जो अपने लिए जी रही है वो आत्मा है। जो ऐसा इंसान है जो 1000, 2000, 10,000 जीव जंतुओं की और परवाह करता है वो महान आत्मा है, महात्मा। और जो सिर्फ अपने आप को भूल के सिर्फ औरों के लिए जी रहा है वो परमात्मा। इस रूप में देखता हूँ उस परमात्मा, जिसका निजी स्वार्थ कुछ नहीं होता, सिर्फ औरों के लिए होता है उसके पास। जो मैं इस रूप में देखता हूँ। तो गुरु जी, मैं तो यही पूछूं था आपसे। आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे, और शायद जितने लोग देखेंगे, आपके विचार को सुनेंगे, उनको भी अच्छा लगना चाहिए। ये फिर उनकी सोच है कि उसमें कितना तरक्की कर सकते हैं वो लोग। वो किसी को अच्छा लगे ना लगे उससे भी मतलब नहीं है। जो मेरा अंदर है और मैंने जो आज तक रिसर्च किया है मैं वो बता रहा हूँ। वो दवाई कड़वी भी होती है, किसी को दवाई अच्छी ना लगे, लेकिन ये है पूर्ण सत्य, इसमें कोई संशय नहीं है। आप एक साधु के वेश में हैं। आपकी जो दवाई है ना वो बड़ी कड़वी है, लेकिन वो है तुरंत आराम करने वाली। लेकिन लोग आपकी गोली को जो है ना, जो आप टेबलेट देते हो, वो बहुत अच्छी टेबलेट है, लेकिन दूसरे क्या, जो लेने वाला है ना वो कड़वी समझ के उसको फेंक देता है। लेकिन असल में दवाई तो वही है। तो गुरु जी, कुछ आप इस जो आपने ये पहन रखा है, जो चोला है आपके पास, तो ये किस महात्मा से स्टार्ट हुआ है, कैसे क्या चला है? आप कुछ इस पे बारे में रोशनी डालेंगे? ये सिर्फ कलर हैं, सिर्फ कलर और एक वस्त्र का आकार है सिर्फ। जी और असली है अंदर की मानसिकता बदलना, जी। अंदर के विचारों में परिवर्तन होना, सिर्फ ये। नहीं तो इस कपड़े को पहन के बहुत बाणा बदलो, बारंबार बार बार बाणा बदलो, कोई फर्क नहीं। बाण बदल दी तो बेड़ा पार। बाण आदतें बदल ली हमने ये कपड़ों से भी मतलब नहीं। आदत जब बदल जाएंगी तो उसके अंदर रम जाएगा। जैसे हमने स्कूल में पढ़ाई की, जब तक हम पढ़ते हैं वर्दी पहनते हैं, उसके बाद में वर्दी की भी जरूरत नहीं, क्यों अंदर में रम गई वो पढ़ाई। ऐसा कुछ है। तो गुरु जी, रविदास गुरु जी से जो, क्या उनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे हमें? उन्हें समानता की बात करी और सबके लिए एक ही दो में बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। ऐसा चाहूं राज में मिले सभी कौन, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे प्रसन्न रहूंगा जब सब समान बसेंगे और सबको न मिलेगा। ये विचार। और साथ साथ में उनके काशी जी में कबीर साहब भी हुए हैं। तो हमने भी बहुत सुना है उनकी वाणियों को। और जो गुरु महाराज जो चलते हैं, कहीं भी सत्संग करते हैं, तो मैंने देखा उनमें तर्क वितर्क जो ना बहुत होता है। तो कबीर जी के बारे में भी कुछ बताओ आप थोड़ा बहुत। इनको थोड़े से मैं बताऊंगा, मैं ज़्यादा लंबा ना करके हैं। कबीर साहब को हम देखें तो एक टीचर हैं, वो मास्टर हैं, बहुत अच्छे मास्टर हैं, उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया है। रविदास को देखें, वो साइंटिस्ट हैं, जो पढ़ाते थे वो करते थे वो उसका जी। इस रूप में आपसे मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा गुरु जी, धन्यवाद।